जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, 5 दिसंबर 1956 की घटनाएं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया और उसी दिन की आगे की घटनाएं अब मैं आपको बताने जा रही हूं पार्ट 2 में। सुनिए। अंतिम भेंटकर्ता। 5 दिसंबर को सायंकाल देर से 2 जैन नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आया। असामान्य गतिविधियों से मानसिक तौर पर थका हुआ होने के कारण वह भेंट करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे और उन्हें अगले दिन बुलाना चाह रहे थे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें पूर्व अनुमति मिल चुकी है, अब वे उसके मुताबिक आ ही गए हैं, तो वह बातचीत करने को तैयार हो गए। उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा गया। करीब 20 मिनट बाद वे उठे और स्नान कक्ष गए। वापस आकर मेरे कंधों पर एक हाथ रखकर धीरे धीरे पुस्तकालय से गुजरते हुए बैठक में आए और आगंतुकों को देखा। उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार किया और बिना कुछ बोले सोफे पर लुढ़क से गए और आंखें बंद कर ली। जैन नेता सम्मान व्यक्त करते हुए हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और फिर बैठ गए। वे लगातार उनके थके हुए चेहरे को ध्यान से देखे जा रहे थे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद दुर्बल आवाज में उन्होंने खेद व्यक्त किया कि उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, बस ऐसे ही चल रहा है। इसके बाद उन लोगों ने जैन धर्म व बुद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। दोनों धर्मों का विद्वतापूर्ण अध्ययन पाकर वे डॉक्टर अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित हुए और अगले दिन प्रातःकाल अपने जैन मुनि से जैन धर्म और बुद्ध धर्म में कुछ सामान्य विषयों, उभय पक्षीय विषयों पर चर्चा करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने को कहा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को श्रीनाथ जी द्वारा हिंदी में लिखी एक पुस्तक श्रमण संस्कृति की 2 धाराएं, जैन और बौद्ध धर्म की एक प्रति भी भेंट की। उन्होंने पुस्तक हाथ में लेकर उसे सरसरी निगाह से देखा और मुझसे कहा कि मैं उसे बिस्तर के पास मेज पर रख दूं। इन 2 अंतिम आगंतुकों ने जाने से पहले ये स्वीकार किया कि इस विद्वतापूर्ण वार्ता के बाद वे महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नव बौद्ध हैं और वे स्वयं भी बुद्ध धर्म स्वीकार करना पसंद करेंगे। जब मैं उनका पैर धीरे धीरे दबा रहा था, दोनों जैन नेताओं ने जाने की आज्ञा ली। इसके बाद उन्होंने सर पर तेल मालिश के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने थोड़ा आराम महसूस किया। अचानक एक हल्का संगीतमय और मन भावन सुर सुनाई पड़ा। मैंने इधर उधर देखा कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बाबा साहब आंखें मूंदे एक गीत गुनगुना रहे हैं और उनकी उंगलियां सोफे के हत्थे पर थाप दे रही हैं। गदगद होकर मैंने बहुत धीरे धीरे सर पर तेल मालिश जारी रखी। अचानक गीत स्पष्ट और तेज हो गया। वह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि था। इसके बाद उन्होंने मुझसे अपना मनपसंद गीत रेडियोग्राम पर बजाने को कहा, जिसे पूर्व में उनके नाम पर एच.एम.वी. कंपनी के कलाकारों ने रिकॉर्ड किया था। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, बाबा साहब भी उसी धुन में गाते रहे। ये वास्तव में एक सुखद दृश्य देखने जैसा था। अभी जब वे गीत सुनने में तल्लीन थे और बुदबुदाते हुए कुर्सी के हत्थे पर हल्की हल्की थाप दे रहे थे, नौकर सुदामा सूचित करने आया कि रात का भोजन तैयार है। उसका ध्यान दिए बिना वे हाथ थपथपाते रहे। जब मैंने विनम्रता पूर्वक भोजन के लिए कहा, सेवक दोबारा आ गया। उन्होंने कहा कि वे केवल थोड़ा चावल लेंगे और कुछ नहीं। फिर वे उठ खड़े हुए और भोजन कक्ष में चले गए। भोजन कक्ष का रास्ता बड़े कमरे से होकर जाता था, जिसमें उनके बृहद पुस्तकालय का बड़ा हिस्सा था। अपना एक हाथ मेरे कंधे पर और दूसरे से लाठी का सहारा लेकर अपनी बड़ी सी पढ़ने की मेज पर गए, जिस पर किताबें भरी पड़ी थीं। वे कुर्सी पर बैठ गए, एक लोहे का बक्सा खोला, अपना फाउंटेन पेन बाहर निकाला और कुछ कागजों को देखा।
तीसरी बार नौकर आया। वह कुर्सी से उठ खड़े हुए, कुछ चले, थोड़ी देर खड़े रहे और बड़े चाव से अलमारी से कुछ पुस्तकें निकालकर मेरे हवाले की। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने दाएं बाएं देखा और दूसरी अलमारी से कुछ और पुस्तकें निकाली। मुझसे कहा कि मैं वे पुस्तकें उनके बिस्तर के बगल वाली मेज पर रख दूं। भोजन कक्ष में प्रवेश से पहले वो पीछे घूमे, 1 सेकंड तक खड़े रहे और अलमारियों में रखी किताबों को देर तक निहारते रहे, जो उनके जीवन की वास्तविक व सबसे बड़ी मित्र रहीं, और फिर अंदर चले गए। मैंने भोजनालय के समक्ष रखी कुर्सी पर उन्हें संभाल कर बैठा दिया। नौकर ने शीघ्र ही भोजन परोस दिया। उन्होंने थोड़ा चावल लिया और प्लेट मेरी ओर सरका दी। बोले, इसे तुम खा लो। उन्होंने अपने सर की मालिश करने को कहा। मैं कुछ देर करता रहा। थोड़ी देर बाद वह चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा गुनगुनाते हुए लाठी के सहारे उठ खड़े हुए। मेरे कंधे पर हाथ रखे कुछ कदम चले, थोड़ा रुककर पुस्तकालय की पुस्तकों को प्रेम से निहारा और फिर अपने शयन कक्ष में आ गए। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने पुस्तकालय से बाहर मेज पर रखी किताबों को एक के बाद एक देखा, फिर बिस्तर पर लेट गए और मुझसे धीरे धीरे पैर दबाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। रात्रि के लगभग 11:30 बजे होंगे। पिछले 4 दिनों से बिना विश्राम किए निरंतर काम करते करते मैं थकान अनुभव कर रहा था। घर जाना चाहता था, क्योंकि मैं भली प्रकार जानता था कि पत्नी और बच्चे मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। उनके थके चेहरे और पलकों के बार बार झपकने से मैंने अच्छी तरह अनुमान लगा लिया कि अब उन्हें गहरी नींद आने वाली है। उनका ध्यान आकर्षित करने की वजह से मैंने मेज पर रखी पुस्तकों को इधर उधर सरकाया। वे देखने लगे। मौका देखकर मैंने विनम्रता से पूछा, सर, क्या मैं रात में यहाँ रुकूं या घर जा सकता हूँ? वे बोले, हाँ हाँ, तुम घर जाओ और आराम करो। तुमने इतने दिनों कठोर परिश्रम किया है। मुश्किल से मैं मुख्य द्वार तक पहुंचा था कि अपनी साइकिल बाहर निकाल ही रहा था कि नौकर भागा भागा आया और बोला, सर, बाबा साहब आपको वापस बुला रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने वर्षों में उन्होंने इस तरह कभी भी वापस नहीं बुलाया था। साइकिल द्वार पर छोड़कर मैं वापस आया और जैसे ही कमरे में घुसा, उन्होंने मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। घर जाने से पहले बौद्ध शासन काउंसिल, अत्रे और जोशी को जो पत्र मैंने लिखे थे, उन्हें तथा द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्राक्कन व परिचय की टाइप की हुई प्रति निकाल दो। तुम्हारे जाने के बाद मैं उस सामग्री को देखूंगा। उन्होंने अगले दिन जल्दी आने को कहा, क्योंकि उन पत्रों को निश्चित रूप से भेजना था। मैं उनकी चिंता भली प्रकार समझ रहा था। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा और रात में यहीं रुक जाऊंगा। वे बोले, नहीं, तुम कई दिनों से घर नहीं गए हो। असुविधा के लिए मुझे खेद है, पर तुम्हारी सेवाओं, तन्मयता व समर्पण के लिए मैं आभारी हूँ। आराम से घर जाओ, मैं ठीक हूँ, चिंतित ना हो। मैंने सादर झुककर उनके चरण स्पर्श किए और चल दिया। ये रात बहुत उदास सी थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और इतनी रात में यह सब देखकर भय प्रतीत होता था। जब मैं पुरानी सब्जी मंडी पहुंचा, मेरी साइकिल के अगले पहिए का टायर फट गया और मुझे 3 मील से अधिक का लंबा सफर पैदल ही साइकिल घसीटते हुए तय करना पड़ा। मैं करीब 2 बजे घर पहुंचा। बच्चे और पत्नी बहुत नाराज थे, जो देर तक प्रतीक्षा करते करते सो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और सोने चला गया, पर अपनी पत्नी से कह दिया कि सुबह मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि समय से बाबा साहब के पास पहुंचना है। कई दिन बाद घर आने के कारण उसने मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, पर कुछ कहने का साहस और शक्ति नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मेरा दिमाग परेशान होगा और मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये 5 दिसंबर 1956 का दिन था, जो मैंने आपको बताया, और आगे भी मैं बताऊंगी। पढ़ते पढ़ते मन बहुत भारी हो जाता है।
आप लोग समझ सकते हैं बाबा साहब का योगदान हम सबके जीवन में कितना बड़ा योगदान है उनका, कि हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।